हेलो एवरीवन। मैं हूं आपका दोस्त उस्मीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज्ञान मंत्रा। तो आज हम क्या करने वाले हैं, देखो आज मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 12 जो कि है तुम्हारा एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो भी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने मार्क करके रखे थे, वो इसी वीडियो में हम कवर करेंगे। तो मैं जितने क्वेश्चंस तुम्हें करवा पाऊंगा या जितने क्वेश्चंस मुझसे हो पाएंगे मैं उतने करवाने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और इस वीडियो को अभी के अभी पॉज करो और फैला दो, शेयर करो दबा के, ताकि तुम्हारे दोस्त तुम्हारे यार सब इस बार बोर्ड में फोड़ सकें। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इस चैप्टर में है क्या, है ना। एक बार रिवीजन हो जाएगा तो हमारे लिए वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने आसान हो जाएंगे। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। अब एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होता है जल्दी, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और इसका सर्कमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का, 2 पाई आर, जहाँ पे पाई क्या होता है गिवन होता है, या तो 22/7 लो या फिर गिवन होगा कि यूज पाई 3.14, यूज पाई इज इक्वल्स टू 3.14। अब देखो ये दोनों फॉर्मूलाज तो थोड़े इम्पॉर्टेंट है, मतलब ये तो तुम्हें याद ही होंगे, ठीक है। अब सबसे पहले बताओ, अगर मैं ये ओ ले लूँ, मतलब ये मेरा सेंटर है इस सर्कल का, ये सेंटर है, और सेंटर से अगर मैं कहीं भी लाइन ड्रॉ करता हूँ, मैंने ये ओ ए बनाई, तो ओ ए क्या होगा, एक रेडियस होगा, है ना। अब मैंने ये यहाँ को भी ज्वाइन कर दी, ये बी कर दिया, ठीक है। तो ये ए बी क्या बन गया, 2 इंटू रेडियस बन गया। ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, 2 इंटू रेडियस क्या हो जाता है, डायामीटर। तो ये हो गया हमारा डायामीटर, ठीक है। ए बी एक डायामीटर है, प्लस डायामीटर ना लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विच इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, तो तुम्हें लिखना है डायामीटर। और डायामीटर कहाँ से पास होता है, सेंटर से। और कॉर्ड क्या होती है, अगर हम किन्हीं दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, जैसे ये मैंने ले लिया सी डी, तो सी डी एक कॉर्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे सी डी कॉर्ड है, ए बी डायमीटर है, और क्या रह गया, ठीक है। अब यहाँ तक तो था हमारा बेसिक। अब हम थोड़ा जाते हैं स्टैंडर्ड में, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड भी तो बड़ा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखो, ये क्या है जल्दी बताओ। जब एक ही पॉइंट से कोई लाइन आके और टच करती है, जैसे ये ई पे टच कर रही है, तो ये लाइन हमारी क्या कहलाएगी, टेंजेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात टेंजेंट के बारे में कि हमारे एक सर्कल में सिर्फ 2 ही पैरेलल टेंजेंट्स होते हैं, मैक्सिमम 2 पैरेलल टेंजेंट्स होते हैं, उससे ज़्यादा पेपर में मत लिख देना, ये ध्यान में रखना, ठीक है। 2 पैरेलल टेंजेंट्स होते हैं, प्लस जहाँ पे ये मीट करते हैं ना 2 पैरेलल टेंजेंट्स, वो बीच का डायमीटर होता है। ये भी थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज की बात दे दी। अब ये एक टेंजेंट है, प्लस अगर मैं अंदर से निकालूं ऐसे करके, तो ये एक इस पॉइंट से इस पॉइंट तक तो एक कॉर्ड है, लेकिन अगर मैंने ये बाहर को भी एक्सटेंड कर दी ना, तो ये सीकेंट बन गया, ये सीकेंट बन गया और ये टेंजेंट बन गया, ठीक है। सीकेंट टेंजेंट समझ में आ गया, कॉर्ड समझ में आ गया, डायमीटर समझ में आ गया। अब इस चैप्टर में हमें क्या समझना है, इस चैप्टर में बस इतना है भैया कि भाई तुम बस इतना लो, जैसे मैंने एफ ले लिया, ए एफ, तो ये क्या हुआ, ये ए ओ एफ क्या है, एक सेक्टर बन गया, एक पूरे सर्कल का ये एक छोटा सा पार्ट है। जैसे तुम पिज्जा खाते हो ना, तो पिज्जा के ऐसे ऐसे स्लाइस बनाते हो, तो हमें बस इस चैप्टर में यही करना है, स्लाइसिस बनाने और उनका एरिया निकालना है कि हमने कितना ठूसा और कितना बच गया, बस इतना ही बताना है, ठीक है। तो ए ओ एफ का एरिया निकालना है, ये हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं जल्दी बताओ, कमेंट करो जल्दी। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, मतलब थीटा होता है हमारा ये वाला एंगल, ठीक है। ये थीटा होगा तो हमारा अपॉन 360, 360 से डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा ये जो कंप्लीट एंगल बनता है ना ये बीच में, ये 360 होता है। तो हम थीटा थीटा को देखते हैं और θ/360 लगा देते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ इतने पोर्शन का चाहिए एरिया। और
सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ऐसे हमारा एरिया ऑफ सेक्टर आता है। अब मैं पूछूं कि लेंथ ऑफ आर्क बताओ, ठीक है, लेंथ, अब लेंथ की स्पेलिंग कैसे लिखता हूँ, चल छोड़, लेंथ ऑफ आर्क क्या है, मैंने पूछा ये ए एफ जो ये आर्क जा रही है, ये वाली आर्क ए एफ, तो ये ए एफ आर्क की लेंथ मैं कैसे फाइंड करूं, तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। यहाँ पे सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लगता है क्योंकि हमें सिर्फ बाहर की ये लेंथ निकालनी, जहां लेंथ वहां सरकमफ्रेंस, और जहां एरिया वहां एरिया, क्योंकि पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। बस ये दो फॉर्मूले मेन है इस चैप्टर के जो तुम्हें याद करने ज़रूरी हैं। प्लस एक थोड़ी सी बात बता दूं कि अगर मैंने इस सर्कल में यहाँ से ऐसे कोई भी ट्राइंगल बनाया, ठीक है, कोई भी बनाया, अगर वो सेमी सर्कल के अंदर है तो वो 90 डिग्री है। ये तुमने पढ़ा होगा लेकिन कईयों को नहीं पता होगा, मुझे पता है, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना क्योंकि कई क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं और फिर तुम अटक जाते हो। तो अगर मैं बोलूँ ये मैं ले लूँ क्यू, ठीक है, तो ए क्यू बी एंगल क्या है, 90 डिग्री। क्यों है, एंगल इन द सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। बस इतना ही बताना था रिवीजन में। चलो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखो, ध्यान से देखो, तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये, पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने बहुत सारे पेपर्स एनालाइज किए हैं तब देखा है कि भाई ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे दूसरी बुक्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं और एनसीईआरटी को साइड में रख देते हैं, और एक आध बार की और साइड में रख दिया। तुम उसकी ही रिवीजन करते रहो, वही इनफ है भाई, वो ही इनफ है। और तुम मेरी वीडियोस देखते रहो बस, और कुछ मत करो। तुम्हारे मैथ्स में फुल पक्के हैं, फोड़ दोगे, आग लगा दोगे पेपर में, ठीक है। तो हमें यहाँ क्या करना है, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। देखो स्क्वायर है और 14 14 14 14, समझ गए। सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन विद ईच साइड। ए डी पे भी एक सेमी सर्कल बना है, ए बी पे भी एक सेमी सर्कल बना है, बी सी पे भी एक सेमी सर्कल बना है, और डी सी पे भी एक सेमी सर्कल बना है। शेडेड रीजन निकालो। वही मैंने कहा था, एरिया ही फाइंड करना है। एरिया इज रिलेटेड टू सर्कल, नाम है तो एरिया ही फाइंड करना होगा। तो जैसे मैंने नाम दे दिया रीजन को, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, और ये डब्ल्यू है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। तो अगर मैं ए ओ बी का एरिया निकालूं और सी ओ डी का एरिया निकालूं, सबसे पहले मैं इसे फाइंड कैसे करूंगा, सबसे पहले तो यही होएगा ना कि फाइंड कैसे करूंगा। सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी सी डी का एरिया निकालेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी, स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला बताओ जल्दी कमेंट करके, मुझे नहीं आता, जल्दी बताओ। हाँ, 14 इंटू 14 साइड स्क्वायर, ठीक है, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया स्क्वायर का एरिया। अब जो भी आंसर आते रहेंगे वो इसमें से माइनस होते रहेंगे क्योंकि ये है हमारा पूरे रीजन का एरिया, ठीक है। अब ए बी सी डी का एरिया आ गया। अब मैं अगर ए ओ बी का निकालूं और सी ओ डी का निकालूं, ठीक है, और इन दोनों के एरिया को प्लस करके और इस स्क्वायर में से निकाल दूं, तो मेरे पास डब्ल्यू और वाई का एरिया आ जाएगा। और ये मुझे पता ही है कि ये स्क्वायर है, तो सारे सेमी सर्कल्स का एरिया भी इक्वल होगा। और तो फिर x और z को मैं इन दोनों का एरिया जैसे ही निकलेगा मल्टीप्लाई बाय 2 करके आ जाएगा हमारा आंसर। तो चलो करते हैं भाई, मैं लूंगा ए ओ बी और सी ओ डी, ठीक है, सेमी सर्कल्स हैं, सेमी सर्कल ए ओ बी एंड सी ओ डी का एरिया निकालो जी, ठीक है। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर। जब पूरे सर्कल का पाई आर स्क्वायर है तो सेमी सर्कल का क्या होएगा, जल्दी, हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड। अब हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर ए ओ बी का और हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर सी ओ डी का। अब भाई मुझे सिर्फ आर लेना है, डी मत ले लेना, 14 नहीं लेना, 7 लेना है बस। तो ए ओ बी और सी ओ डी दोनों का एरिया निकालो। इसका एरिया देखना, 14 तो डायामीटर है, रेडियस क्या आएगा 7, और हाफ
इंटू पाई आर स्क्वायर, 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है? 7 इंटू 7। ठीक है, अब 7 से 7 कैंसिल और 2 से 11 टाइम्स 22 कैंसिल, क्या आएगा? 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब COD का भी वही आएगा, क्योंकि भाई यहाँ पे भी एरिया मतलब रेडियस तो इक्वल ही रहेगा। जब डायामीटर इक्वल है दोनों साइड का, तो रेडियस भी तो इक्वल होगा, है ना। 14 को डिवाइड करूंगा 7 से, 7 ही आएगा, यहाँ पे भी 7 ही आएगा। तो ये दोनों इक्वल ही हैं, मतलब मेरे AOB, एरिया ऑफ AOB प्लस COD कितना आया? 77 प्लस 77, 77 प्लस 77, जल्दी कैलकुलेट करो। 140 और 7 14, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरे पास आ गया किसका एरिया? इन दोनों का एरिया। अब अगर मैं W प्लस Y रीजन का एरिया निकालना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा? सिर्फ इतने एरिया का W और Y, ठीक है। तो मैं ये पूरे स्क्वायर में से इन दोनों का एरिया निकाल दूंगा, AOB प्लस COD का, ठीक है। तो 196 माइनस 154 हो जाएगा। अब 196 में से अगर मैं 154 निकालता हूं, तो मेरे पास कितना आता है? 19 में से 50 निकालो 4, और 6 में से 4 निकालो 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब W और Y का 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, वाजी वाह। तो X और Z का भी तो 42 होएगा। आसान करो अपने क्वेश्चन को, मुश्किल नहीं, समझ गए। तो X और Z का भी 42 सेंटीमीटर स्क्वायर ही हो जाएगा, तो इसे भी प्लस कर दो। क्यों? अब X और Z का 42 क्यों होगा ये भी बता देते हैं। अब देखो, W और Y का 42 क्यों आया है? क्योंकि सेमी सर्कल इक्वल थे, ठीक है। अब अगर मैं AOD और BOC का भी निकालता हूँ ना, तो मेरे पास X और Z भी 42 आएगा ही आएगा, क्योंकि भाई ये स्क्वायर है, ठीक है। इसकी हर एक साइड इक्वल है, तो मतलब इन सारे सेमी सर्कल्स का रेडियस इक्वल है। तो मेरे पास क्या आंसर आया? अब मैं करूं X प्लस वाई प्लस जेड, अरे यार W को भूल जाता हूँ बार बार, ठीक है। W प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू क्या आएगा? 42 इंटू 2, है ना। इन दोनों का 42 है, और W प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस जेड है, तो इंटू 2 हो जाएगा। 84 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आ जाएगा आंसर। आंसर नहीं आया? हाँ, आंसर ही आ गया। मैंने सोचा ये निकालना, ठीक है। आंसर ही आ गया। देखो, x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, ये हमें निकालना था, तो ये हो गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है। हमने ये शेडेड रीजन भी निकाल लिया, ये भी निकाल लिया, और ये भी निकाल लिया। तो अब कमेंट करके बताओ ये क्वेश्चन कैसा लगा, आसान हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। और बिल्कुल समझ में आ गया ना, इजीएस्ट वे में मैंने करा दिया बिल्कुल झट से। तो जल्दी से एक लाइक कर दो वीडियो को। तो आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहना क्या चाह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कहना चाह रहा है, दो आर्क्स हैं PAQ एंड PBQ। देखो यहाँ पे देख सकते हो, PAQ एक ये आर्क है, PAQ एंड PBQ एक ये आर्क है, ठीक है। PAQ इज द पार्ट ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियाई OP। ये जो PAQ है, ये एक सर्कल का पार्ट है। यहाँ पे एक सर्कल था, ठीक है, उसका पार्ट है। जैसे ये सेक्टर मान लेते हैं, सेक्टर है ही, मानना क्या है। तो PAQ एक सेगमेंट है, लेकिन OPAQ एक सेक्टर है, ठीक है। ये एक पार्ट ऑफ अ सर्कल है विद सेंटर O, और रेडियाई क्या है इसका? OP एंड OQ भी। while PBQ is a semicircle drawn on PQ। अब PBQ क्या है? PBQ क्या है? PQ पे ड्रॉ हुआ एक सेमी सर्कल है, ठीक है, विद सेंटर M। ये M से ड्रॉ किया गया है, यहाँ पे कंपास रख के ऐसे करके, ठीक है। इफ OP is equals to PQ is equals to 10 सेंटीमीटर, OP is equals to PQ is equals to 10 सेंटीमीटर, शो डैट एरिया ऑफ शेडेड रीजन। इसमें हमें शो करना है कि शेडेड रीजन मतलब ये जो रीजन है, इसका एरिया इसके इक्वल है, हमें ये शो करना है इसमें।
तो कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे तुम ही बताओ। देखो, पी ए क्यू और पी बी क्यू हमारी ये दो आर्क्स हैं। पहले ये वाला ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल ओ पी क्यू। ओ पी क्यू को देखो, ओ पी क्यू। अब यहाँ पे ओ पी 10 सेंटीमीटर है और पी क्यू 10 सेंटीमीटर है और ओ क्यू भी 10 सेंटीमीटर है। ओ क्यू कैसे 10 सेंटीमीटर है जी? ओ क्यू इसलिए 10 सेंटीमीटर है क्योंकि ओ पी और ओ क्यू दोनों एक ही सर्कल के रेडियस हैं। अगर एक ही सर्कल के रेडियस है तो इक्वल होंगे, तो अगर वो 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर आ गया। और इन दोनों के 10 सेंटीमीटर आते ही ये ओ पी क्यू एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया, क्योंकि इसकी तीनों साइड्स क्या हैं? इक्वल हैं। और कितनी? 10 सेंटीमीटर हैं तीनों। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है हर एक एंगल 60 डिग्री होता है। ये भी 60 डिग्री, ये भी। ठीक है, हमें सिर्फ इसकी जरूरत है। तो हमारे पास थीटा भी आ गया 360 डिग्री, मतलब सॉरी 60 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, थीटा, ये हमारा थीटा है जो जहां से हम सेक्टर की वैल्यू लेंगे। ठीक है, सेक्टर का एरिया निकालेंगे। अब मुझे ये शेडेड रीजन कैसे पता चलेगा? सबसे पहले ये देखो, अगर मैं इस ट्राइंगल को हटा दूं और इस सेमी सर्कल में से ये सेगमेंट का एरिया निकाल लूं तो ये मुझे एरिया मिल जाएगा। तो पहले तो इस ट्राइंगल को हटाया जाए, है ना। तो ट्राइंगल कैसे हटेगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया क्या होता है बताओ? इक्विलेटरल ट्राइंगल के ट्राइंगल ओ पी क्यू का एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड क्या है? 10, तो 10 का होल स्क्वायर क्या आएगा? 100√3/4 क्या आएगा? 25√3 और सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आ गया सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल ओ पी क्यू का एरिया। अब हमें फाइंड करना है पी ए क्यू का एरिया, है ना। ये सेगमेंट निकालनी है पी ए क्यू, सिर्फ इतना एरिया निकालना मुझे, सिर्फ इतना। तभी तो मैं इस एरिया को इस पूरे सेमी सर्कल में से माइनस करूंगा तो मेरे पास शेडेड रीजन आएगा। तो मुझे पी ए क्यू पता करना है, उसके लिए पहले मुझे सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा और उसमें से इसे माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेक्टर का एरिया क्या होगा? ओ पी ए क्यू सेक्टर है हमारा, इसका एरिया कैसे निकलेगा तुम ही बताओ। देखो, ओ पी ए क्यू हमारा फॉर्मूला क्या होता है? θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा क्या है? 60 डिग्री, जहाँ की मैंने ऊपर निकाला। θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है हमारा? देखो 10 सेंटीमीटर 10, तो 10 आ जाएगा, 10 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 0 से 0 कैंसिल, 6 ठीक है। अब ये 3 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। अब 10 10 100, 1100 अपॉन 7 3 21, ये हमारे पास आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये हमारा है एरिया पूरे सेक्टर का। अगर मुझे पी ए क्यू ही पता करना है बस, तो मैं क्या करूँगा? इसमें से इसे माइनस करूँगा। क्या करूँगा? इसमें से इसे माइनस करूँगा, मुझे पी ए क्यू मिलेगा। और मुझे पी ए क्यू की ही तलाश है, तो उसकी तलाश को पूरा करने के लिए हमें क्या करना होगा? ठीक है, तो हमें क्या करना होगा? उसकी तलाश को पूरा करने के लिए हमें ये करना होगा कि 1100/21 माइनस 25√3। ठीक है, 25। अब देखो क्या गलती की है मैंने। ये पाए की फॉर्म में निकालना है और मैंने देखो 22/7 कर दिया। देखो, ऐसी गलतियां तुम मत करना, ठीक है। ऐसी गलतियां तुम मत करना। तुम पहले देख लेना मुझे आंसर किस फॉर्म में चाहिए, पाए की फॉर्म में चाहिए, कैसे चाहिए। यहाँ पाए रहने दो, ठीक है। और 60/360 लिख लेता हूँ, कटा फटा, पूरा कटा फटा है। ठीक है, 60/360। अब 60 से ये 6, ठीक है। अब ये 3 बना, ये 5 बना, तो 50/3 पाई।
ये हमारे पास आ गया, वहाँ पे क्या है 25√3। तो इसमें से अगर मैं इसे निकालूं तो मेरे पास आंसर आएगा, है ना। 50/3 में से अगर मैं इसे निकालूं 50/3 पाई माइनस 25√3। अब देखो ये है 25 और ये रहा 50। अब 25 यहाँ पे है, 50 यहाँ पे है, मल्टीप्लाई में दोनों इनके साथ। अगर मैं इन्हें कॉमन ले लूँ तो 25 आ जाएगा बाहर, क्या बचेगा अंदर 2/3 पाई माइनस √3। ये हमारे पास आएगी PAQ की वैल्यू। अब सिर्फ PAQ की निकली है, मुझे ये वाला रीजन चाहिए, ये PAQB ये वाला रीजन चाहिए जो मैंने शेड कर रखा है, ठीक है। तो इसे निकालने के लिए मैं इस सेमी सर्कल पूरे PBQ ये सेमी सर्कल में से और इन्हें माइनस करूंगा, देखो ये PAQ को, तो मेरे पास आंसर आएगा। ये है PAQ का एरिया, ये सेगमेंट का एरिया है। अगर सेगमेंट का एरिया आ गया तो उस सेमी सर्कल का एरिया भी आ जाएगा। तो मैं PBQ का एरिया निकालूं। सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई की फॉर्म में ही रहने देना है। तो पाई इंटू आर क्या आएगा, देखो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है और वो डायामीटर है, हमें सिर्फ रेडियस चाहिए। तो 5 × 5। अब देखो 5 5 25 और अपन 2, 25/2 पाई। ये हमारे पास आ गया PBQ पूरे का एरिया। अब अगर मैं इसमें से इसे माइनस करूं 25/2 पाई में से, क्या करूं 25/2 पाई में से माइनस करूं 25 × 2/3 पाई माइनस √3। तो मेरे पास क्या आएगा, ये शेडेड रीजन आएगा जिसे मैं इसके इक्वल रख सकता हूँ फिर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होएगा 25 और 25 हम कॉमन ले लेंगे, 25 आ गया जी कॉमन, ठीक है। अब 25 कॉमन आते ही हम क्या करेंगे, 25 यहाँ से भी कॉमन आ गया, यहाँ से भी कॉमन आ गया, यहाँ पे बचा 1/2 पाई, है ना, 1/2 पाई। और यहाँ पे ये माइनस का साइन था तो सारे साइन बदलेंगे, तो ये -2/3 पाई और प्लस √3। अब देखो ये क्या होएगा 3 2 6, ठीक है। और यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे क्या होएगा 3 हो जाएगा, 3 - 2 होएगा। इसका एलसीएम निकालना है अब हमें, ये जो इक्वेशन आई है, ठीक है, इसका एलसीएम निकालना है। थोड़ी मैं जगह खाली करूँ, यहाँ पे ज़्यादा ही भर गई। ये थोड़ा सा कंजेस्टेड सा क्वेश्चन है तो तुम इसमें घबराना मत, ठीक है, ये बहुत आसान है वैसे। तो ये है हमारे पास, ये इसका एलसीएम निकालो जी, ठीक है। तो 25 इंटू ये 2 3 से कितने होते हैं 6, ठीक है, 6 आ गया। अब यहाँ पे 3 चला जाएगा, यहाँ पे 2 चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, 6 बनाने के लिए 2 3 है ना, तो 3 माइनस, अब यहाँ पे 3 पहले से है तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 3 - 4, ठीक है, 3 - 4/6। और दूसरा क्या आएगा प्लस √3। ये हमारे पास आया है, ठीक है। अब इतना आ गया तो आगे का आंसर भी आएगा जी, देखते हैं कैसे आएगा। अब 25 और 3 - 4 कितना होता है माइनस, अरे पाई तो लिखना भूल गया मैं, ठीक है। 3 - 4 अब क्या आएगा -1/6 पाई प्लस √3। अब मेरे पास ये माइनस का है और ये प्लस का है, अगर मैं प्लस वाले को आगे डाल दूं माइनस वाले को पीछे डाल दूं तो कुछ इक्वेशन पे कोई दिक्कत थोड़ी ना होगी, कुछ नहीं, ये आप आगे पीछे ही तो कर लो, ठीक है। तो 25 और √3 मैंने आगे कर दिया, माइनस π/6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे आंसर तो आ गया, देखो ये भी यही है और ये भी यही है। तो हेंस प्रूव्ड एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज इक्वल टू 25 इंटू √3 माइनस π/6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन अच्छा लगा तो
एक बार लाइक फिर से कर दो, ठीक है। तो चले बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि O इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल। O सेंटर है सर्कल का, सच डेट डायामीटर ए बी इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। ए बी जो डायामीटर है हमारे इस सर्कल का, जिसका O सेंटर है, ए बी उसका डायामीटर है और जिसकी वैल्यू है 13 सेंटीमीटर। लिख लेते हैं गिवन ए बी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर प्लस ए सी इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। ए सी ये वाला भी, ये हमारा 12 दे रखा है, ठीक है। ए सी भी लिख लेते हैं 12 सेंटीमीटर। अब 12 सेंटीमीटर लिख लिया। अब बी सी वो बता रहा है कि हमने ज्वाइन कर दिया, शेडेड रीजन बता दो। देखो मुझे लग रहा है कि वो जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना तुम्हारा, जो इससे हमने पहले किया, उसमें कईयों को डाउट हो सकते हैं। तो प्लीज तुम एक बार पीछे से वापस से देख लेना उस क्वेश्चन को, तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमने पढ़ लिया और ये कह रहा है कि हमें शेडेड रीजन निकालना है, ये और ये। अब अगर तुम्हें याद हो तो मैंने बताया था कि ये ए बी, अगर मैं सेमी सर्कल में, ये सेमी सर्कल ही तो है, अगर डायामीटर बीच में है तो अगर मैं इतना हटा दूं तो ये सेमी सर्कल ही तो है। तो एंगल इन द सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री, ठीक है। तो हमारे पास एंगल सी आ जाएगा 90। बस क्वेश्चन सॉल्व, तुम्हारे सबके दिमाग में एकदम आ गया आंसर, ठीक है। तो कैसे आएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर और ये बेस बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथा लिख रहा हूं मैं, तुम पूरा लिखोगे, ठीक है। बाय पाइथा ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस से आ गया, क्योंकि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। अब ए बी स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। सीधा लिख रहा हूं मैं जल्दी जल्दी करने के लिए, तुम अच्छे से लिखोगे कि 13 का स्क्वायर कितना होता है, क्योंकि एग्जामिनर को पता नहीं होता, तुम्हें उसे बताना है कि क्या क्या है, ठीक है। तो ए सी स्क्वायर कितना आएगा 12 का होल स्क्वायर 144 प्लस बी सी स्क्वायर, बी सी हमारा, बी सी हमें दे ही नहीं रखा, बी सी हमें निकालना है, ठीक है। 169 माइनस 144 कितना आएगा 25, क्योंकि ये प्लस का है वहां जाके माइनस का हो जाएगा, 25 आ जाएगा इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर। तो हमारा बी सी कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बी सी 5 सेंटीमीटर आ गया, ये हमारा 5 सेंटीमीटर आ गया। बस क्वेश्चन तो आराम से सॉल्व हो ही गया, है ना। अब हमें क्या करना है, ये वाला शेडेड रीजन निकालने के लिए, तो हमें क्या करना होगा, पूरे सर्कल का एरिया निकालेंगे, ठीक है। पूरे सर्कल का एरिया निकालेंगे, उसमें से क्या माइनस करेंगे, बल्कि तुम सर्कल का क्यों निकाल रहे हो, है ना। तुम भी सोच रहे हो कि सर्कल का क्यों निकालना, सिर्फ सेमी सर्कल का एरिया निकालेंगे हम और उसमें से ये ट्राइंगल माइनस कर देंगे, ठीक है। बी सी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर ये हमें पता चल गया और हमने लिख भी लिया। अब हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आगे पर ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हमें ये सेमी सर्कल का एरिया निकालना है और उसमें से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देना है। तो सेमी सर्कल का एरिया कितना आएगा, हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर, 22/7 इंटू आर स्क्वायर। अब ये कितना आएगा हमारे पास 13 है पूरा, है ना। अगर ये पूरा डायमीटर 13 है तो हमारे पास कितना आएगा, जल्दी बताओ कमेंट करके, यार तुम कमेंट नहीं करते। तो AO कितना आएगा हमारे पास, जो कि रेडियस है वो आएगा इसका हाफ, 13 का हाफ, जो जाएगा 65/10 लिख रहा हूँ मैं अपनी इक्वेशन को आसान करने के लिए। 6.5 से फिर मल्टीप्लाई करता रहूँगा, पता नहीं कितने अर्स निकल जाएंगे मेरे, ठीक है। तो 65/10 और क्या कर सकते हैं यहाँ पे इंटू 65/10, ठीक है। ये हो गया हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस, अब हमें ट्राइंगल का एरिया निकालना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब हम करेंगे हाफ इंटू बेस, बेस क्या है हमारे पास 5 इंटू हाइट क्या है हमारे पास 12, ठीक है। सॉल्व कर दो जल्दी, 11, ठीक है। अब 10
कटा 5 से 2 बचा, और 5 से ही कटा, 5 × 5, और ये एक यहाँ आ गया, 5 × 3 = 15, ठीक है, 13/2। अरे ये तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं 13/2। ये सोच रहे हो कि मैं भी क्या क्या करता रहता हूँ, ठीक है। तो 11/7 × 13/2 × 13/2 माइनस 2 × 6 = 12, 5 × 6 = 30। मुझे इसमें से इसे निकालना, माइनस करना है, ठीक है। 7 × 2 = 14, 2 × 28 अपॉन, ठीक है, 11 13 13 = 169। अब 169 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, 169 और 169, 11 से मल्टीप्लाई हो गया 9, 5, ये 8 और ये 1, 1859। तो 1859 हमारे पास आ गया -30, 1 है। एलसीएम लो, 28 नीचे आ गया अपॉन 1859 माइनस, अब ये 30 × 28 करना है। सबसे आसान तरीका क्या है, तुम 28 को 30 मान लो, है ना। सबसे आसान कब पड़ेगा, तुम 28 को 30 मान लो। अब 30 × 30 करोगे 900, और उसमें से हमने 2 ज़्यादा माने थे, तो 30 × 2 60 निकाल दो, 900 में से 60 निकाल दो तो 840। अब इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 859 में से 840 निकालूंगा तो क्या आएगा, 1019 अपॉन 28। क्या ये आंसर सही है, जल्दी, क्या ये आंसर सही है? अरे भाई कमेंट करो यार। सही है जी, सही है। हम इसे अब डिवाइड कर लेते हैं। 1019 को 28 से डिवाइड करना बहुत मुश्किल है भाई, बहुत। कोई बात नहीं, हम करके देखेंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 36.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। तुम करके देख लेना, क्योंकि ये मुझे बहुत देर लग जाएगी इसे करने में, ठीक है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक का मैं डिवाइड करता रहूँगा क्या, तो इसलिए तुम करके देख लेना। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन एनक्लोज्ड बिटवीन 2 concentric circles of radii 7 centimeter and 14 centimeter where angle AOC is equals to 40 degree। ठीक है, हमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, ठीक है। एनक्लोज्ड बिटवीन 2 concentric circles, ये कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। एक का रेडियाई में छोटा आर बना देता हूँ और एक का रेडियाई में बड़ा आर बना देता हूँ। तो हमारा छोटा वाला आर कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर, और बड़ा वाला आर कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आ गए दोनों के रेडियस। अब हमें दे रखा थीटा भी गिवन है, 40 डिग्री गिवन है थीटा। अब हमें बताना है ये शेडेड रीजन का एरिया, ठीक है। शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकाल लेंगे हम, देखो, अगर मैं इस सर्कल पूरे वाले बड़े वाले सर्कल का एरिया निकालूं और उसमें से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस करूं, ठीक है, और वो जो छोटे वाला सर्कल होगा ना, उसमें से मैं ये छोटा सा सेक्टर भी माइनस करूं और तब माइनस करूं, और उसके बाद ये बड़ा वाला सेक्टर निकाल के उसमें से एक और बार माइनस कर दूं, तो मेरे पास ये आ जाएगा। ये थोड़ा सा मतलब ट्रिकी सा क्वेश्चन है, लेकिन है बहुत आसान, ठीक है। तो चलो शुरू कर लेते हैं। अब छेड़ ही दिया था, अच्छे से छेड़ते हैं इसे, O A B, ठीक है, और ये C और D, ओके। अब हमें OB और OA दे रखा है 14 सेंटीमीटर, OC और OD दे रखा है हमें 7 सेंटीमीटर। अब पहले तो बड़े वाले सर्कल का एरिया, अब सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस r, मैं ऐसे दिखा देता हूँ, विद एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस बड़ा वाला r, ठीक है। क्या आएगा, 22/7 इंटू r स्क्वायर, 14 इंटू 14, ठीक है। अब 7 2 = 14 और 44 इंटू 14 करना पड़ेगा, तो 4 4 = 16, 4 4 = 16 और 17, 4 और 4,
6, 7, 4, 11 और 5, 6, 1, 6। तो हमारे पास इसका जो एरिया है फुल, जो ये जितना भी डायग्राम है इसका जो एरिया है हमारे पास वो है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया है ये पूरे डायग्राम का। तो अब हम देख लेते हैं कि छोटे वाले सर्कल का एरिया क्या आएगा, है ना। छोटे वाले सर्कल का एरिया क्या आएगा। अब छोटे वाले सर्कल के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस आर। इसके लिए कैसे निकालेंगे, 22/7 इंटू छोटा वाला आर कितना है 7 इंटू 7। अब 22 इंटू 7 करना है मुझे, बताओ 11 7 77, ये आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब 154 में से भी मुझे ये वाला सेक्टर माइनस कर देना है, ये छोटा सा सेक्टर OCD, ये वाला सेक्टर मुझे इसमें से माइनस करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर OCD का एरिया क्या आएगा, θ/360, 40/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, 22/7 इंटू आर स्क्वायर, 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 4 9 ठीक है, 9 नीचे रह गया, तो 154/9। अब ये करके देख लो, 5 + 1 6 + 4 10, मतलब ये डिवाइड नहीं हो सकता सीधा सीधा, वैसे तो हम डेसिमल में तो कर ही लेंगे। ठीक है, तो 154/9 को डेसिमल में ही कर लेते हैं एक बार। तो 9 1 9 2 18, 9 1 9। ठीक है, अब उसके बाद कितना बचा 64, तो 9 5 40, 9 5 45, 9 6 54। ठीक है, 9 7 63 ले लेते हैं। अब 1 बच गया, ये ऐसे क्यों कर रहे हैं हम जब हमें डेसिमल में लेना है। तो 154/9 सीधा कर देते हैं, कोई बात नहीं। तो 9 1 9 माइनस किया 64, 9 7 63 माइनस किया 1, अब पॉइंट लगाया 0 हो गया, 9 1 9, 1 1 1 1 ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो 17.1 हमारा आ गया। अब 154 में से अगर मैं सिर्फ, मतलब मुझे इसी सर्कल में से तो निकालना था ये सेक्टर का एरिया, तो अगर मैं निकाल के देखूं 154 में से 154 माइनस 17.1 ऐसे माइनस कर दूं मैं, तो क्या आएगा 154 और 17.1, ये 0.0 है, माइनस करेंगे, यहाँ से 5 कट जाएगा 4 बन जाएगा, और यहाँ से 14 कट के 13 बनेगा, और 10 में से 1 9, 13 में से 7, बताओ जल्दी, 7 6 हो जाएगा, और 4 में से 1 3, तो 36.9, सॉरी 136.9। ठीक है, तो 136.9 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो जाएगा हमारे पास एरिया ये छोटे वाले सर्कल का विदाउट दिस सेक्टर। अब हमें ये बड़ा वाला सेक्टर निकालना है इसमें से, है ना। अब बड़ा वाला सेक्टर निकालना है, तो मैं एक तो 616 को रहने देता हूँ, या फिर साइड में कर लेते हैं तो काम। ठीक है, ये मैं हटा दूँ, और देखो अब मुझे ये वाले सेक्टर का एरिया निकालना है, OAB का, OAB सेक्टर का मुझे एरिया निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, 22/7 इंटू 14 इंटू 14। ठीक है, 7 2 14। ठीक है, अब 0 से 0 कैंसिल, 4 9 36। ओके, 22 इंटू 2 44, 44 इंटू 14 हमने अभी किया था 616। अब ये आ गया हमारे पास 616/9, इसे भी ऐसे ही डिवाइड करना पड़ेगा, 616 डिवाइडेड बाय 9, तो 9 7 63 हो जाता है, 9 6 54 लेना पड़ेगा भाई, 54 लो, 7 आ जाएगा नीचे, 6 9 7 63, 9 8 72, माइनस किया 4 आ गया, पॉइंट लगाया 40 बन गया,
9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, माइनस किया फिर से 4 आ गया, तो ये 4 4 चलता रहेगा, तो 68.4 हम ले लेते हैं इसे, ठीक है। तो 68.4 हमारे पास आ गया ये ओ ए बी का आंसर। अगर 68.4 ये है, ठीक है, तो हम ये जो एरिया आया था इसमें इसे प्लस करके, इन दोनों को प्लस करके और इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास बाकी का एरिया आ जाएगा। तो पहले 136.9 प्लस 68.4 को प्लस कर देते हैं। 9 + 4 13 और 6 + 1 7 और 8 15, 1 3 6 9 और 1 10, ये 205.3 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब 205.3 हमें माइनस करना है कितने में से, 616 में से। अब 616 में से अगर मैं 205.3 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, देखो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 0, ठीक है। तो कितना बचेगा, अब यहाँ से तो कट नहीं सकता तो 5 कर देंगे इसे और 10 कर देंगे, 7 आ जाएगा, और 5 - 5 0 और 1 और 6 - 2 4, तो ये आ जाएगा 410.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दिस इज द आंसर, बड़ा बड़ा लिख देना, फुल मार्क्स तुम्हारे पक्के, ठीक है। तो हमारे दर्शन हुए क्वेश्चन नंबर 4 से, क्वेश्चन नंबर 3 से, क्वेश्चन नंबर 2 से और क्वेश्चन नंबर 1 से। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में जिसमें हम इसके भी आगे के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 6 और पता नहीं 10 से 20 क्वेश्चंस हैं वो, उन्हें हम पूरा कवर करेंगे पार्ट 2 में। और तुम डिस्क्रिप्शन भी चेक करना, वहाँ पे मैंने इस चैप्टर के रिवीजन नोट्स डाले हैं, तुम वहाँ पे जाके इस चैप्टर को अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकते हो और इस चैप्टर के रिलेटेड अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हो उन नोट्स से ही। और फिर भी कोई डाउट रह जाए तो मैंने टेलीग्राम का लिंक भी डाला है, आप वहाँ आप हम मुझे ज्वाइन करके और अपने डाउट्स पूछ लेना, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा कि 24 घंटे के अंदर अंदर ही तुम्हारे डाउट्स क्लियर कर दूँ। तो ओके बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में।